मेरा नाम फिंच है। मैं हफ्तों से सफर पर था। रास्ते, शहर, पहाड़ सब पीछे छूट चुके थे। जिस दिन मैं रेगिस्तान पार कर ऊंचे पठार पर पहुंचा, मेरे सामने एक इलाका फैला था, ब्लैक फॉरेस्ट, वो शापित जंगल जिसके नाम से ही लोग कांप उठते थे। मेरे और मेरे घोड़े दोनों के पैर थक चुके थे, लेकिन उस जंगल में रुकना मौत को बुलाने जैसा था। गांवों में इसकी अनगिनत कहानियां सुनाई जाती थी। लोग जाते हैं मगर लौटकर कभी नहीं आते। फिर भी मैं रुक न सका। घना सुनसान जंगल, टेढ़े मेढ़े बिना पत्तों के पेड़, हरियाली का नामो निशान नहीं, सिर्फ काई, दलदल और अजीब सी गंध। रास्ता धीरे धीरे गायब हो गया और मैं एक अंधेरी भूल भुलैया में खो गया। कुछ दूर जाकर एक विकराल इमारत दिखी। कभी यह एक भव्य चर्च रहा होगा, पर अब खंडहर था। दीवारों पर बेलें और लताओं ने उसे जकड़ रखा था। टूटी हुई रंगीन खिड़कियों में से हवा चीखती हुई निकल रही थी। मैंने ठंडी सांस ली और घोड़े को आगे बढ़ा दिया। फिर अचानक मौसम ने करवट ली। आंधी, तूफान और तेज बारिश। मैं और मेरा घोड़ा भीगते हुए एक पुराने मकान के पास पहुंचे। दरवाजा टूटा हुआ, लकड़ियां सड़ चुकी थी। मैंने घोड़े को बाहर बांधा और खुद अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था, मकड़ी के जाले और अजीब सी बदबू। एक टूटी फूटी कुर्सी को साफ करके बैठ गया। बाहर आसमान काला हो चुका था, बारिश और तेज थी। रात वहीं गुजारने का फैसला कर लिया। बिजली चमकी और मैंने खिड़की के बाहर देखा। बारिश में एक नन सिस्टर खड़ी थी, सफेद गाउन में, चेहरा छुपा हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर से बिजली चमकी, वह गायब थी। मैंने खुद को समझाया, यह भ्रम है। मैंने शराब की बोतल निकाली। एक ही घूंट में सब पी गया और कुछ ही देर में नींद में डूब गया। लेकिन नींद में जो देखा, मैं उसी मकान के तहखाने में था। दीवारों पर दर्जनों बच्चों की खोपड़ियां टंगी थी। खून से अजीब निशान बने थे। और वहीं सामने वही नन थी। उसका चेहरा अब डरावना था। जलती हुई आंखें, खून से भीगे होंठ। मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैं अचानक जाग गया। मैं अब भी उसी कुर्सी पर बैठा था। सांसें तेज थी, लेकिन कमरे में अब एक हल्की मोमबत्ती की लौ जल रही थी। तहखाने की ओर जाने वाला दरवाजा आधा खुला था, मानो कोई मुझे बुला रहा हो। मैं कांपते हुए नीचे उतरा और वही मंजर सच में था। दीवारों पर खोपड़ियां, फर्श पर खून के दाग। मुझे एहसास हुआ मेरे पीछे कोई है। मैंने धीरे से मुड़कर देखा। वही नन उसी भयानक रूप में धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैंने बिना सोचे भागना शुरू किया। तहखाने से निकलकर घर से बाहर घोड़े पर सवार होकर अंधेरे में दौड़ पड़ा। पीछे से हवा में किसी के चीखने की आवाजें गूंज रही थी। मैं तब तक भागता रहा जब तक सवेरा नहीं हो गया। सूरज की पहली किरणें पड़ते ही ब्लैक फॉरेस्ट का अंधेरा छटने लगा। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वह पुराना मकान गायब हो चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। उस शापित जंगल के कई कहानियों में से एक से मैं टकरा गया। आज भी जब मैं इस घटना को याद करता हूं, मेरी सांसें रुक जाती हैं। कभी कभी रात को नींद में वही जलती आंखों वाली नन मेरे सपनों में खड़ी होती है और मैं फिर से उसी ब्लैक फॉरेस्ट में लौट जाता हूं।